चलिए अच्छी बात है, आप बढ़िया हैं। तो पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन करें। और इसके बाद आपका आभूषण वाला टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आभूषण पढ़ने के लिए हमें एक अलग से क्लास चाहिए मुझे, और सर्च करेंगे यूट्यूब पर आभूषण अशोक सर रायथान, तो आप लोगों को आभूषण की डिटेल क्लास मेरी मिल जाएंगी, जिसमें आभूषण मैंने आप लोगों को चुटकियों में याद करवाए हैं, है ना। चुटकियों में आपने आइडिया भी नहीं लगाया होगा किस तरीके से, लेकिन यहाँ एमसीक्यू है तो हम लोग एमसीक्यू के रूप में इसे रखेंगे। एक तरफ आप लोगों को आभूषण दे रखा है फर्स्ट में, सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में यहाँ पे आप लोगों के उस आभूषण को कौन से रंग में पहना जाता है। तो सवाल आप लोगों के आभूषण किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, आप लोग आरपीएससी आरएसएसबी के किसी भी एग्जाम बैठेंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएस एसआई कहीं भी बैठेंगे, आर्ट एंड कल्चर में आप लोगों के राजस्थानी गहने यानी राजस्थान की वेशभूषा आभूषण आपके सिलेबस में, तो पक्का यहां से सवाल बन जाएगा। जरा देखिए मेमद, तो मेमद जो आभूषण है, बीच बीच में आप लोगों को याद करवाता रहूंगा। मेमद जो आभूषण है वो कहां का है, ध्यान रखें आप लोग, सिर का है। दामना, हम किसी के दामन थामते हैं तो वो अंगुलियों से थामते हैं। नेवरी पैर का है, और चूप आप लोगों को दांत का है। तो ए में 2, बी में आपके 3, सी में 1, डी में आपके 4 बनेगा। देखो दो फर्क है, एक चूप है और एक चौप है, ये ध्यान रखना आप लोग। चूप और चौप में अंतर है। ये जो चूप पूछेगा आप लोगों से, तो चूप तो ध्यान रखे दांत है, और यही अगर आप लोगों से चौप पूछेगा तो चौप जो आभूषण है वो नाक का है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आंसर आपके पास क्या बनेगा, 1 बनेगा। चले अपन लोग आगे चले, अपन लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सिर के आभूषणों में सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सिर के आभूषणों से सही सम्मिलित नहीं है। देखो पीपल पत्ती और माकड़ी, पीपल पत्ती और माकड़ी, ध्यान रखें आप लोग, पीपल पत्ती और माकड़ी। क्या हो गया भाई, सांकली और टीडी बल को, टीकड़ा और फिनी, शीश फूल और रखड़ी, यानी सिर के आभूषणों से रिलेटेड बनेगा आप लोगों के, वो आंसर 1 बनेगा। ये ध्यान रखें आप लोग, आंसर क्या बनेगा आप लोगों के, 1 बनेगा, शीश फूल और रखड़ी। क्लियर। तो कौन सा आप लोगों के सम्मिलित नहीं है। इसके बाद टीकड़ा और फिनी भी हो गए आप लोगों के, सांकली और टीडी बल को, पीपल पत्ता और माकड़ी, ये आप लोगों के रिलेटेड है, क्योंकि ये कहां से संबंधित है, ध्यान रखें कान के, ये कान के आभूषण है, ये कान के आभूषण है। मैं आप लोगों को बताऊं, ओंगनिया गांव, एक बता रहा हूं आप लोगों को किस तरीके से पढ़ते हैं आभूषण। गांव का नाम ओंगनिया है, गली का नाम डुरगली है। गांव का नाम ओंगनिया है, गली का नाम डुरगली है। उसमें पीपल पत्ता है, उसमें पीपल पत्ता है, उसमें पातड़ी है, उसमें पानड़ी है, यानी पीपल पत्ता पीपल पातड़ी, है ना। हवा चली, क्या चला, भंवर चला, भंवर भी सुरलिया चला, भंवर सुरलिया चला, टूट गया, तो वो क्या हो गया, ए रंग हो गया। क्या हो गया, ए रंग हो गया। हमारे कानों ने सुना, हमारे कानों ने सुना, यानी कर्णफूल। माकड़ी, माकड़ी, माकड़ी की छोरिया, माकड़ी की छोरिया, माकड़ी की छोरिया टोटा झेल रही हैं, टोटा झेल रही है। कुंडल झुमका, कुंडल झुमका, टोपस पहन रही है, इसीलिए कुड़कली लटक रही है, इसीलिए कुड़कली लटक रही है। गांव का नाम ओंगनिया, गली का नाम डुरगली, पीपल का पेड़ है, पत्तो है, पातड़ी है, पानड़ी है। सुरलिया, भंवर चला, पत्ता टूट गया, ए रंग हो गया। कानों ने सुना, माकड़ी की झमेला छोरिया, माकड़ी की झमेला छोरिया टोटा झेल रही है, कुंडल झुमका टोपस पहन रही, इसीलिए कुड़कली लटक रही है। ये लोग मतलब, लेकिन क्या है कि वक्त नहीं है, हम लोग यहाँ एमसीक्यू कर रहे हैं, तो एमसीक्यू के रूप में ही लेके चलेंगे, इसे बहुत लंबा हो जाएगा। आप मेरी क्लास देखेंगे तो आप लोगों को वहां पूरा इसी तरीके से मैंने याद करवाया है। 200-250 आभूषण अपन याद करते हैं, लेकिन इसको एमसीक्यू के रूप में इस क्लास को लेके चलेंगे। आगे चलते हैं। हम लोगों से सवाल पूछा है कि एक तरफ स्थानीय नाम है किसी आभूषण का, और दूसरी तरफ अगर देखेंगे आप लोग तो वहां पे उनका विवरण दे रखा है, उससे आप लोगों को मिलान करना है, उससे आप लोगों को क्या करना है, मिलान करना है, मिलान करना है। आंसर आने दीजिए आप लोग। देखिए मोकड़ी, मोकड़ी लाख की चूड़ियां हैं, उन लाख की चूड़ियों को हम लोग मोकड़ी कहते हैं। और बिलोरी, सफेद रंग की चूड़ियों को बिलोरी कहते हैं। हाथी दांत की चूड़ियों को बलाई कहते हैं।
और दुल्हन के लाख की चूड़ियों को लाखड़ी कहते हैं। तो चारों के चारों सम्मिलित है। एक बेटा लाखड़ी है, एक आप ध्यान रखें मोकड़ी है। आप लोगों के मोकड़ी और मोजड़ी, ये मोकड़ी है और यहीं अगर आप लोगों के एक शब्द आता है मोजड़ी, तो मोजड़ी अलग है। जो चमड़े की जूतियां हैं जोधपुर की, चमड़े की जूतियां, क्या बेटा, चमड़े की जूतियां, और चमड़े की जूतियां हैं वो कहां की प्रसिद्ध है, जोधपुर की, यानी मोजड़ी। मोजड़ी देखेंगे हम लोग, चमड़े की जूतियां, चमड़े की जूतियों को हम लोग क्या कहते हैं, मोजड़ी कहते हैं। लेकिन लाख की चूड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं, मोकड़ी कहते हैं। लाख की चूड़ियां मोकड़ी और चमड़े की जूतियों को मोजड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और विचार करके आप लोगों को सही आंसर आप लोगों को देना है। रखन दांत में सोने की पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाने वाला आभूषण, हाँ बिल्कुल, रखन और आप लोग कहेंगे चूप, रखन और चूप दोनों के दोनों दांतों के आभूषण है। बात बिल्कुल एकदम सही है बेटा। इसके बाद धांस भी दांत का ही एक आभूषण विशेष है। और मेक स्त्री पुरुष दोनों द्वारा दांत में जड़े आने वाली सोने की चूप, यानी सोने की चूप है, उसे मेक कहा है। तो आप लोगों के यहां आंसर बनेगा 1 2 3। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अनीस भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हाँ गुड, बिल्कुल बिल्कुल रेखा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। आर के सैनी साहब सब भी नहीं आएगा बेटा, तीसरा भी आपके सही बनेगा। तो 1 2 3 आप लोगों के आंसर बनेगा, डी आप लोगों के आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। कथन और कारण को पढ़कर सही विकल्प का हम लोगों को चयन करना है और आराम से आप लोग पढ़ेंगे। और कथन का मतलब आपस में उनमें रिलेशन है या नहीं है। राजस्थान में पुरुषों द्वारा पैरों में टोडर नामक आभूषण धारण किया जाता है। पुरुषों द्वारा टोडर नामक आभूषण धारण किया जाता है। प्राचीन काल में यह वीरता और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था और यह अक्सर सोने का बना होता था। बिल्कुल ये वीरता और प्रतिष्ठा का प्रमाण था, बात सही है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, कई बार आप लोगों से मुर्किया पूछता है कि मुर्किया किन का आभूषण है। हम लोग कहेंगे मुर्किया पुरुषों का आभूषण है। किन का है बेटा, पुरुषों का आभूषण। तो पुरुषों के आभूषण को मुर्किया कहते हैं। ये पुरुषों का आभूषण है और कान में पहना जाता है, ये ध्यान रखें। मुर्किया कई बार पूछता है, स्पेशल पुरुषों का है और कहां पहनते हैं, कानों में। बेटा आपकी व्याख्या सही आएगा आप लोगों के, तो आप लोगों के ए और यहाँ पे दोनों सही आएंगे। आगे बढ़ देखिए, असत्य कथन का आप लोग चुनाव कीजिए। असत्य कथन आप लोगों को देखना है इनमें से कि असत्य कथन कौन सा है। यानी डिक्टो आप लोगों के परीक्षा जैसे सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। थोड़ा जोर तो आप लोगों को आएगा, ये तो बात मैं स्वीकार करता हूं। तो इनमें से आप लोगों के कथन कौन सा, अभी मैंने जस्ट करवाया आप लोगों को। गोफन स्त्रियों के बालों की वेणी चोटी में गूथा जाने वाला आभूषण है। क्या है, गूथा जाने वाला आभूषण है गोफन। सही है कि ये आप लोगों के टिब्बोगट्टो स्वागन स्त्रियों का एक सिरो आभूषण विशेष है। मुर्की केवल स्त्रियों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है। बताओ मुर्की, अभी मैंने जस्ट बताया था आप लोगों को कि मुर्किया कानों में पहना जाता है, लेकिन आभूषण किन का होता है, पुरुषों का। तो मुर्किया है वो कानों में पहना जाएगा और मुर्किया आभूषण किन का है, पुरुषों का। किनका बेटा, पुरुषों का। इसको धारण करते हैं पुरुष करते हैं, तो आभूषण किनका है, पुरुषों का आभूषण है, पुरुषों का आभूषण है। तो पुरुषों का आभूषण है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मुर्की कहते हैं। तो आप लोगों का सी गलत हो गया, क्योंकि यहां पे स्त्रियों को बता रखा, केवल स्त्रियों का नहीं, ये किनका है, पुरुषों का। वह आभूषण जो गले में नहीं पहना जाता है उसका चयन कीजिए। गले में नहीं पहना जाता है उसका टिमणिया, मांदलिया, बजंटी और ओंगनिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक लाइन बोली थी, गांव का नाम ओंगनिया है, गली का नाम डुरगली है, पीपल का पत्ता है, वो ए रंग हो गया क्योंकि भंवर चला था। कानों ने सुना कर्णफूल, झमेला की, माकड़ी, छोरिया, टोटा झेल रही है, कुंडल, झुमका, टोपस पहन रही है, इसीलिए कुड़कली लटक रही है। तो आप लोगों की ओंगनिया, ओंगनिया कहां का आभूषण है, तो आप लोग कहेंगे कानों का। ओंगनिया कहां का आभूषण बेटा, कानों का आभूषण है। ओंगनिया कहां का आभूषण है, तो ओंगनिया कानों का आभूषण है। यानी आप लोगों के आंसर यहां पे बनेगा, वो क्या बनेगा, डी बनेगा। अगला क्वेश्चन, झेला, झमेला, पीपल पत्ता और अंगोटिया शरीर के किस भाग के आभूषण है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को लाइन बोली थी, जस्ट अभी बोली आप लोगों के, आराम से आप लोग देंगे। झेला, झमेला, पीपल पत्तो, याद है आप लोग, कान का, गांव का नाम ओंगलिया, गुल्ली का नाम डरगली है ना, पीपल का पत्ता, ए रंग भंवर, झमेला की माकड़ी, छोरिया, टोटा झेल रही है, कुंडल झुमका टोपस पहन रही है, कुंडल झुमका टोपस पहन रही है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, रतन पेच और सिर पेच आभूषण कहां धारण किए जाते हैं। रतन पेच और सिर पेच जो आभूषण है वो आभूषण कहां धारण किए जाते हैं, आपको बताना है।
पुरुषों की जो पगड़ी है बेटा, पुरुषों की पगड़ी पर ये धारण किया जाता है। पुरुषों की पगड़ी पर, अगर पुरुषों की पगड़ी पर अगर आप लोगों से ये ध्यान रखें आप लोग, पुरुषों की पगड़ी पर धारण किए जाते हैं आभूषण, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? तो पुरुषों की पगड़ी पर रतन पेच और सिर पेच, और पुरुषों के कानों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा था? मुर्किया। पुरुषों के कानों का आभूषण, पुरुषों के कानों का आभूषण, तो पुरुषों के कानों का जो आभूषण था, पुरुषों के कानों का जो आभूषण था उसे हमने क्या कहा बेटा? मुर्किया कहा था। पुरुषों के कानों का आभूषण, कानों का आभूषण को हमने मुर्किया कहा कि पुरुष लोग कान में जो आभूषण पहनते हैं उसे क्या कहते हैं अपन लोग? मुर्किया कहते हैं। ठीक है, रतन पेच सिर पे जाएगा। बेसरी नामक आभूषण का संबंध किस अंग और किस चित्र शैली से माना जाता है? अंग कौन सा है ये देखिए आप लोग, है ना। देखो, काटा जानते हो आप लोग, लोंग, नथ, नथनी पहनाने के लिए मम्मी ने खीवण बेण को बुलाया। सुई का नाम चोप है, सुई का नाम चोप है, सुई का नाम चोप नहीं, ऐसे कहेंगे फिणी। मशीन का नाम क्या है? आप लोग चोप है। सुई का नाम चोप है। बलनी, बलनी बेसरी के काटा सा चुबा, काटा से चुबे भाग, और मम्मी ने चुन्नी से बांध दिया। ये सभी आभूषण किसके हैं? ध्यान रखें आप लोग, नाग के हैं। आप उसको याद करेंगे, डिटेल क्लास मेरी उपलब्ध है उसकी। यहां अगर उसको लंबा ले गए तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, हम पूरा नहीं कर पाएंगे। डिटेल क्लास आप सर्च करेंगे आभूषण अशोक सर रायथन क्लासेस, आपको मिल जाएगा, मैंने डिटेल से करेंगे। काटा, नथ, नथनी, लोंग पहनाने के लिए मम्मी ने खीवण बेण को बुलाया। सुई का नाम चोप है। वारी बलनी के काटा सा चुबा, बेचारी को चुन्नी से बांध दिया। वारी बलनी के काटा सा चुबा, बेचारी को चुन्नी के बांध दिया। सभी आभूषण किसके हैं? नाग के हैं, है ना। नथ, नथनी, लोंग पहनाने के लिए मम्मी ने खीवण बेण को बुलाया। सुई का नाम चोप है। वारी बलनी के काटा सा चुबा, बेचारी को चुन्नी से बांध दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बच्चों के पैरों में पहनाई जाने वाली पतली साखली जिसमें घुंघरिया लगी होती है क्या कहलाता है? जिसमें घुंघरिया लगी होती है क्या कहलाता है? ये ध्यान रखिए, झांझरिया या पेजनी कहते हैं। झांझरिया या पेजनी कहते हैं बच्चों के जो पतली साखली जिसमें घुंघरिया लगे होते हैं उसे झांझरिया या पेजनी के नाम से जाना जाता है। ये नया क्वेश्चन है आपके सामने। आभूषण का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति की महिलाओं से? यहां एक आप लोगों को स्पेशल जनजाति पकड़ा है, कौन सी जनजाति की महिलाओं द्वारा यह आभूषण पहना जाता है। एक तो जनजाति ऐसी आपको मालूम है, कौन सी? डामोर जनजाति। वहां पे जो पुरुष है वो पुरुष स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। पुरुष किसके समान? स्त्रियों के समान। पुरुष है जो स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं, स्त्रियों के समान, स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। पुरुष है वो स्त्रियों के समान क्या पहनते हैं? गहने पहनते हैं, गहने पहनते हैं। ये हमारे पास डामोर जनजाति है। लेकिन यहां खुंगारी नामक आभूषण पूछा है तो आप लोग आंसर क्या देंगे? सहरिया जनजाति। ठीक है ना। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती हैं ऐसा लिखा हुआ है, तो वो जनजाति तो हमारे पास कथोड़ी है। और एक जनजाति वो जो पुरुष है वो महिलाओं के समान गहने पहनते हैं, वो जनजाति कौन सी है? तो ध्यान रखिए, वो जनजाति हमारे पास में वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास डामोर है। यहां देखिए एक तरफ सूची फर्स्ट, सूची फर्स्ट में आप लोगों के कमर का आभूषण है ना। अब देखो कमर के आभूषण कैसे याद करते हैं, मैं आपके सामने इधर लिख रहा हूं, और अगर आपको पसंद आए, मजा आ जाए ना, आपका दिल गदगद राजी हो जाए, तो एक बार क्लास को शेयर जरूर करना ताकि आप लोग बिल्कुल शतक के नजदीक जाए, है ना। बिल्कुल शेयर करेंगे, उम्मीद है। अगर आपको दिल को छू जाओ तो जरा सुनिए। लेकिन क्या यहां हमें एमसीक्यू के रूप में ही रखना है? इस क्लास को एमसीक्यू के रूप में रखना है हमको। आभूषण राजस्थान गहने आरपीसी आरएसएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा कमर के आभूषण याद करवा दूं क्योंकि आपको दिक्कत आई। कमर, तो कमर में कहेंगे कै कंडोर, कै कंडोर, कै कणकती, कै कंडोर, कै कणकती। अगर इन्हें पहनेंगे कमर पे तो हमारे पास कमर बंद हो जाएगी, है ना। अब है एक गांव मेखला, कणकती एक होती, ये कंडोर कणकती, ये करधनी है यानी कमर के मालिक है, कमर पहनते हैं, और इन्हें पहन लेंगे तो हमारे पास कमर बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमर बंद। अब एक आदमी है, गांव है मेखला, मेखला के कंदीरा की वसन,
मेखला के कंदीरा की वसन जंजीर तगड़ी है। जंजीर क्या है? तगड़ी है। जंजीर तगड़ी है तो मेरी दुकान से सटक जा, यानी सट का। तगड़ी का मतलब होता है कि भारीपन, है ना, यानी बड़ी है। जैसे जंजीर तो एक्चुअल में गले की है, लेकिन कमर में भी एक पहनी जाती है। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। करेंगे बेटा, थोड़ा थोड़ा रुकिए अभी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करें। मैं भी खाना नहीं खाया है मैंने, है ना, तो मैं भी खाना खाऊंगा, तो अभी आप लोग थोड़ा सा और पढ़ के फिर खाना खाएंगे, है ना, फिर आपको बिल्कुल 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे, ओके। लेकिन अभी ये टॉपिक पूरा करना है आप लोगों को। ये टॉपिक पूरा करने के बाद फिर आप लोगों को थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे, कि पहले से ही बताइए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे कै कंडोर कै कणकती, ये कमर के मालिक हैं, यानी कर धनी है। इन्हें पहन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कमर बंद हो जाएगा। फिर एक गांव है मेखला, मेखेला के कंदीरा की वसन जंजीर तगड़ी है तो मेरी दुकान से सटक जा, यानी भाग जा। मेरी दुकान सटक जा यानी भाग जा, यानी सटका। भाई आज तो आप लोगों के नेट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आज तो लगभग विद्यार्थी लाइब्रेरी में होंगे। भाई रात को तो ऐसा होता है कि आपका नेट खत्म हो जाता है, घर पे होते हैं, मान लो आपके मोबाइल में जितना डाटा है वो खत्म हो गया। लेकिन यहाँ तो आप नेट में होंगे दिन में, और मैंने यही डिसीजन लिया है कि आपके तब भी मेरा सरकारी अवकाश होगा, ऑफिस से छुट्टी रहेगी, तब आप लोगों को मैराथन के रूप में ये क्लासें उपलब्ध रहेंगी। इसलिए एक तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए टाइम पर कि सर आज क्लास है। क्योंकि कई बार हमारी नौकरी प्रशासनिक ऐसी नौकरियां होती हैं कि हमें कब जाना पड़ जाए इस बात का मालूम नहीं। अगर अब मान लो कह दी कि सर नहीं ये काम हो गया, तो अभी भी मुझे भागना पड़ सकता है। तो आप लोग एक तो ये जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि आप लोगों को एक अपडेट मिल जाती है। तो कोशिश यही है आप लोगों के कि हमेशा, अब आपको एक क्लास है, जैसे अवकाश होगा तो वो क्लास है आपको दिन में उपलब्ध, और दिन में क्लास होगी तो वो 5-7 घंटे जितनी भी मैराथन बनेगी वो मैराथन क्लास आपको उपलब्ध करवाएंगे। घबराने की, और यही जो किताब है, ये किताब आपके 1 अप्रैल की बोल रहा हूं, लेकिन हो सकता है 2-3 अप्रैल लग जाए, कि आप लोगों की 2-3 अप्रैल को आपको क्लासें किताबें लॉन्च हो जाएंगी। आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के अलग करेंगे एक ही किताब लॉन्च, उसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई, आरएस जो भी भर्ती है उसे पढ़ लेंगे। 2 टॉपिक किसी में कम होते हैं, किसी टॉपिक में 2 ज्यादा होते हैं, तो बार बार आपको नहीं कर, क्योंकि अपडेट क्वेश्चन है नए, तो एक बार आप सब भर्तियों के लिए एक ही बुक आपके काम करेगी। उसके बाद सेकंड ग्रेड का है जो आपका कुछ अलग टॉपिक है, जैसे इंडिया वर्ल्ड के, वो आप लोगों के अलग से मिल जाएंगे। तो राजस्थान जी के अपन कॉमन रखेंगे, कि बार बार आपको किताबें नहीं पढ़नी, एक ही किताब को टारगेट करना है कि साहब हम सेकंड ग्रेड के लिए अलग ले आए, आरएस के लिए अलग ले आए, एसआई के लिए अलग ले आए, और फिर पटवार एलडी से उसके लिए ऐसा नहीं है। एक ही किताब बहुत होती है, कुछ टॉपिक किसी में जुड़ जाते हैं, किसी भर्ती में टॉपिक हट जाते हैं। तो ये आपके 2-3 तारीख को मैं आप लोगों को किताब दे दूंगा, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, और समस्त किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को मैराथन रूप में करवा दूंगा। ठीक है, कोई चिंता आने वाली जरूरत नहीं है। आगे देखिए, तो यहां पे याद हो गए ना आप लोगों के, कंडोर कणकती, कंडोर कणकती, करधनी, कंडोर कै कणकती, ये करधनी यानी कमर के मालिक है। तो हमने इसे क्या कह दिया? करधनी कह दिया, कमरबंद कह दिया। एकला के कंदीरा की वसन जंजीर तगड़ी है तो दुकान सटक जाए। अब देखो, सटका कहां को गया? कमर का। चंपकली कहां को गया? गला का। नथ बिजली पैर की अंगुलियों का, और पूछियो कलाई का। तो आप लोगों के यहां पे आंसर बनेगा वो 1, 2, 3, 4, यानी आप लोगों के डी बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन सा समूह पूर्णतः पैरों के आभूषणों को दर्शाता है? यानी यहां पे 4 ग्रुप दिए गए, चारों ग्रुप में से आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों के पैरों के जो आभूषण है, वो पैरों के आभूषण को दर्शाने वाले कौन कौन से हैं? सटका नहीं भाई, ये सटकार ये तो कहां के गए? कमर के गए। लंगर, नेवरी, हिरना मैन, झांझर, कंगन, गोखरू, नोगरी है, ये नोगरी है। कंगन, गोखरी, नोगरी, ये आप लोगों किसके हो गए? ध्यान रखें, कलाई के हो गए। मेकला, तगड़ी, करधनी, ये करधनी भी कहां के हो गए? कमर के हो गए। तो आपके आंसर ये बनेगा लंगर, नेवरी, हिरना मैन और झांझर। लंगर, नेवरी और हिरना मैन और झांझर, समझ गए आप लोग? ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप लोगों के ये बनेगा पूर्णतः, इसने कहा है कि पैरों के आभूषण, तो पैरों के लंगर, नेवरी, हिरना मैन और झांझर, ये पैरों के आभूषण बनेंगे। दामना और दामनी में क्या अंतर है? दामना और दामनी में क्या अंतर है, यह आपको बताना है। दामना और दामनी में क्या अंतर है? आंसर आने दीजिए। दामना और दामनी में क्या अंतर है? देखो, दामन किसी का थामते हैं तो हम हाथों से थामते हैं। दामन किसी का थामना होता है तो हाथों से थामते हैं। तो हमारे पास दामना है, वो ध्यान रखें, दामना हाथ में है, और दामनी ये सिर पर है। तो दामन और दामनी में क्या अंतर है? तो ध्यान रखें आप लोग, दामन हाथ में है और दामनी कहां पे है? सिर पे है। किसी का दामन थामते हैं हम लोग तो दामन हाथ से थामते हैं, तो दामन हाथों का हो गया, दामनी किसका हो गया? सिर का हो गया। तिमणिया, बजंती, ठुस्सी, हालरो कहां पहने जाते हैं?
तो यहां पे टिमणिया, बजंटी, टुस्सी और हालरो हैं। ये आभूषण कहां के हैं? अब देखो यहां आप लोगों को एक बताता हूं मैं आप लोगों को, है ना। टुस्सी तुलसी, टुस्सी तुलसी चंपाकली, टुस्सी देखो फटाफट देखिए, टुस्सी तुलसी चंपाकली संख्या हो गई 3, 3 हो गई तो तिमणिया बन गया। बैठी बैठी मटर माला बना रही है, संख्या 5 हो गई तो पंच लड़ी बन गई। पूरी की पूरी मंडली है, सोनी की दुकान पे गई, सोनी की दुकान पे लड़की काम करती है खंगवाली, खंगवाली ने जंजीर बताई, कहा ये तो असली है। वो बाहर जा रही है, मैडम ये हार है, मंदिर की झालर नहीं है जो हिला हिला के देख रही हो। उसने मंगलसूत्र मांगा, सोनी की दुकान पे था नहीं, कहा कि मैडम तुम्हें मुफ्त का माल चाहिए और मुफ्त का माल पैसा तुम्हें काटना नहीं है, तो ऐसे करना बाजार से कंठी ले जाना जो पशुओं के गले में डालते हैं। क्या कहा? कंठी। नहीं नहीं बोला जी बजंटी। किसका भजन? तेरा का। बोला मेरा नहीं। राम का भजन करना रामहार, चंद्र का भजन करना चंद्रहार, मोहन का भजन करना मोहनहार, रामहार चंद्रहार मोहनहार। ठीक है। कहां मिलेंगे? मांदलिया गांव में। कहां मिलेंगे? बोलो किसके घर मिलेंगे? पोत और पातों के घर, पोत और पातों के घर मिले। क्या बोरी लेके जाऊं क्या? नहीं नहीं बोरी लेके नहीं जाना, नहीं बोरी। ये सब आभूषण है, ध्यान रखें आप लोग। वो कहां के हैं? आप लोगों गले के आभूषण है। तिमणिया, बजंटी, टुस्सी, हालरो कहां पहने जाते हैं? सब के सब आप लोगों गले के। ये क्लास मिल जाएगी बेटा, लेकिन यहां पर लंबा चलेंगे तो यह आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा, बहुत देर हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो ये मेरी क्लास अलग से आभूषण सर्च करेंगे अशोक मीणा सर, या आप लोग रायथन क्लासेस तो आपको मिल जाएंगे, है ना। चलिए मैं तो ये हौसला बढ़ा रहा हूं आप लोगों की, आपको मालूम होने से सामने वाला भी इंसान है, जब सामने वाले की सब बातें याद है तो बिल्कुल बेटा कर देंगे उसको हैप्पी भाई कर देंगे। मैं तो ये ध्यान रखें आप लोग, ये आपको ये हौसला बढ़ाने के लिए कि जब आप मुझे याद हो सकते हैं तो याद आपको क्यों नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए मैंने ये बात बताई आप लोगों को। निम्न में से कौन सा आभूषण है वो पुरुषों द्वारा कान में पहना जाता है? कान में पहना जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण का आप लोगों को नाम बताना है। बताइए क्या देंगे आप लोग? कान में यहां पे पुरुष लिखा है, यहां पे मादी कड़म आभूषण है, और कानों में ध्यान रखें आप लोग मुर्किया भी कहते हैं। ये कई बार मुर्किया देता है, कई बार मादी कड़म दे देता है। तो पुरुषों का आभूषण है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। चले हाँ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चोप और भंवरिया शरीर के किस भाग से संबंधित है? अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक तरीका बताया था, यदि आप लोगों को याद हो। नथ लोंग पहनाने के लिए मम्मी ने खीवण बेण को बुलाया, सुई का नाम चोप है, वारी बलनी के काटा सा चुबा, बेचारी भंवरिया को चुन्नी से बांध दिया। यानी सब आभूषण कहां के हैं? नाक के। नथ, नथनी, लोंग पहनाने के लिए मम्मी ने खीवण बेण को बुलाया, सुई का नाम चोप है, वारी बलनी के काटा सा चुबा, बेसरी भंवरिया को चुन्नी से बांध दिया। सब आप लोगों के नाक के आभूषण है। कड़ूलिया किसे कहा जाता है? कड़ूलिया किसे कहा जाता है? कड़ूलिया किसे कहा जाता है? जो हाथ और पैर के जो कड़े होते हैं बेटा, उन्हें ही कड़ूलिया कहा जाता है। बी आप लोगों के आकांश सही कह रहे हैं बेटा आप लोग, गौहड़ बढ़िया चौधरी साहब, आप लोगों के आंसर बिल्कुल बी आ रहा है। हाथ और पैर के जो कड़े हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कड़ूलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाजूबंद, अणत, टड्डा, बट्टा शरीर के किस भाग के आभूषण है? बताइए। कलाई, हाथ, गला, पैर। देखो मैं आपको थोड़ा बाजू का भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखो चुड़ली, चुड़ली, चुड़ली पहनते हैं आप लोग। चुड़ली पहनेंगे तो आपके बाजू बंद हो जाएगा, बाजू बंद हो जाएगी, भुजा बंद हो जाएगा। भुजा बंद हो गया, दर्द होना शुरू किया, आप हार गए। हार के पान खाकर डॉक्टर अंगद के पास गए। अंगद ने कहा कि मैडम अणत का तेल लगा लेते घर। बोले सर अणत का तो नाम नहीं सुना। तो मैडम नवरत्न के लगा लेते। बोले साहब नवरत्न लाने के लिए 1 रुपए घर में है नहीं। तो पुल ऐसे करना, घर में तकिया तो होगा। बोले सर घर में तकिया भी नहीं है। तो वो कह रहा है भाटा ले जाना। भाटा कह रहा है भाटा। जैसे ही भाटा कहा तो उसने कहा रहने दे टड्डा। क्या कहा? रहने दे टड्डा। बेचारा तकमा, तकमा कातरिया की आरती से उतर गई, कातरिया की आरती से उतर गई। ये सभी जो आभूषण है वो किसके हैं? कलाई के, हाथ के, गले के, पैर के।
बाजू के। तो ध्यान रखें आप लोग, ये बाजू के हैं। कहां के हैं? ये बाजू के हैं जो मैंने लिखे हैं, एक ही लाइन में लिख दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, क्या पहनी? चुड़ली पहनी। चुड़ली पहनी तो बाजू बंद हो गई, बाजू बंद हो गई तो भुजा बंद हो गई, भुजा बंद हुआ तो दर्द होना शुरू किया, दर्द होना शुरू किया तो हार गई, हार के क्या खा लिया? पान खा लिया। पान खा के डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर नाम अंगद है। अंगद ने कहा मैडम क्यों आए? अड़द का तेल लगा लेते। बोले साहब अड़द का तेल का तो नाम नहीं सुना। तो कहा मैडम घर में नवरत्न का तो सुना होगा। बोले साहब नवरत्न तो 1 रुपए का आता है। तो कह रहा है कि ऐसे कर घर में तकिया तो होगा। बोले साहब घर में तकिया भी नहीं है। तो कह रहे अरे भाटा ले जाना, भाटा। जैसे ही डॉक्टर ने कहा भाटा ले जाना, तो उसने डॉक्टर रहने दे टड्डा, रहने दे टड्डा, ऐसे कह के रहने दे टड्डा। तो बताओ ओपीडी में डॉक्टर इलाज देख रहा है और फिर वहां तकमा कातरिया की आरती से उतर गई। ये सभी आभूषण किसके हैं? बाजू के। इस तरीके से आपको पढ़ना है। बहुत मेहनत करवाऊंगा आप लोगों को, बहुत सुनहरा सपना है आप लोगों का, प्यार से लड़ा लड़ा के उसे पूरा करूंगा, लड़ा लड़ा के वो सपना पूरा करना है। रायथान मैं बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ हूं। हर सब्जेक्ट में आप लोगों को पारंगत बनाऊंगा, हर सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में आप लोगों को। ओके बेटा, कर देंगे ऐड वाला, समझ आप लोग। हर सब्जेक्ट में आप लोगों को जबरदस्त मजबूत करके एग्जाम में भेजूंगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट, सूची फर्स्ट आभूषण को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आभूषण दे रखा है, एक तरफ अंग दे रखा है। जरा देखते हैं, बताइए क्या आंसर देंगे आप? आंसर दे दीजिए एक बार, फिर देखते हैं। दे दीजिए आप एक बार, क्या आंसर देंगे? हमेला ये आप लोगों के गले का है, बजंटी आप लोगों के, बजट्टी, बजट्टी आपका गले का है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे। तोड़ा पैर का है और दामनी सिर का है। आपका आंसर एक बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इन पर आप लोगों से चर्चा की है और ये डिटेल क्लास मिल जाएगी बेटा। आभूषण के नाम सर्च करेंगे ना, आभूषण अशोक मीना सर, तो आपको मिल जाएगी। कानों के आभूषण का सही समूह चुनिए, कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, कानों के आभूषण का सही समूह। ओंगनिया गांव था, गली का नाम डुरगली है ना, तो शीश फूल ये तो आप लोगों के सिर का हो गया भाई, ये तो नहीं रहा है ना। नथ भी नाक का हो गया, कंडोरा कड़कती का हो गया, अभी पढ़ा है मैंने कमर का। तो झेला, झमेला, अंगूठिया और टोटी ये आभूषण है। याद कीजिए, गांव का नाम ओंगनिया था, गली का नाम डुरगली था, पीपल का पत्ता था, पत्ता, पात, पातड़ी, भंवर चला, सूर्य चला, पत्ता टूटा, एरंग हो गया, कानों ने सुना कर्णफूल। झमेला की माकड़ी, छोरिया, टोटा झेल रही है, कुंडल, झुमका, टोपस पहन रही है, इसीलिए कुड़कली लटक रही है। सभी आभूषण कहां के हैं? ये कान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूची फर्स्ट राजस्थानी शब्द को सूची सेकंड के साथ आप लोगों को मिलाना है, यानी कौन से आभूषण को राजस्थान में क्या कहा जाता है उसके अनुसार आपको सम्मिलित करना है। आरसी, आरसी का मतलब हो गया अंगूठे की अंगूठी होती है, उसे आरसी कहते हैं। हथपान, हाथ के पंजे का आभूषण होता है, उसे हथपान कहते हैं। गोखरू, कलई का कांटेदार कड़ा होता है, उसे गोखरू कहते हैं। और भंवर कड़ी, नाक, ध्यान रखें आप, नाक की लटकन, तो सभी यहां पे सम्मिलित है, सभी यहां पे सम्मिलित है। आपका आंसर क्या आ रहा है? 1 2 3 4। बिल्कुल भाई आकाश, 1 2 3 4 सही कह रहा है बेटा। आगे चले, अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों, निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार करना है कि इनमें सही क्या बनेगा। सभी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को यहां देखने को मिल रहे हैं, है ना। चलिए, सटका आपको मालूम है कमर का आभूषण था, हमने पढ़ा है, और जिसमें चाबियां लटकाई जाती है, सही है। कंदोर और कणकती कमर में पहने वाले जाने वाले आभूषण है, अभी अपन लोगों ने पढ़ा है, ये ध्यान रखें आप लोग। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग, मेखला कमर का एक विशिष्ट आभूषण है। तो तीनों के तीनों सही है ना आप लोगों को। कंडोर, कड़कती, करधनी, कमरबंद, मेखला के कंदीरा की, वसन, जंजीर लेने गई, जंजीर तगड़ी है तो मेरी दुकान से सटक जा। सभी आभूषण किसके हैं बेटा? ये ध्यान रखिए आप लोग, किसके हैं? तो आप ये पूरे पूरे आभूषण कमर के थे। आगे आ जाइए, क्या कह रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष कानों में मुर्की धारण करते हैं। यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष है कानों में मुर्की धारण करते हैं, और मुर्किया पुरुषों का आभूषण है और कानों का है। मुर्की और लौंग पुरुष, बेटा आपको रेस्ट देंगे, लेकिन ये आप लोगों को टॉपिक पूरा होने के बाद रेस्ट देंगे आप लोग। 25 क्वेश्चन और है। तो मुर्की और लौंग पुरुषों के आभूषण है जो प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। सही बात है
कि मुर्की है, लोंग है, सोने के हैं, अरे यार भाई मुर्की पहन रखी है तो प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन को आप लोगों को इसमें छांटना है कि असत्य कथन कौन सा है। छेलकड़ी पुरुषों के कान का आभूषण है, जैसे मुर्किया है वैसे ही छेलकड़ी हो गए आप लोगों के। और माटी पुरुषों द्वारा कलाई में पहने जाने वाला एक आभूषण होगा, यह बात भी सही है। बलेवड़ा गले का एक भारी हार है, और यहां पे नोगरी गले में पहने जाने वाला आभूषण हार है। नहीं बेटा, डी आएगा, क्योंकि नोगरी है जो कलाई का आभूषण है। नोगरी कहां का आभूषण है? कलाई का। नोगरी है बेटा कलाई का आभूषण है। नोगरी कहां का आभूषण है? कलाई का आभूषण है। तो नोगरी गले का नहीं पहना जाता है, नोगरी आप लोग कलाई का आभूषण है। टीडी बल को आधी घंटा और पढ़े बेटा, उसके बाद आपको रेस्ट दे देंगे, ठीक है। टीडी बल को और बिंदिया, टीडी बल को और बिंदिया, अब देखिए यहां पे मांग पर, मस्तक पर, कान पर और नाक पर आने दीजिए, क्या आंसर आप लोग देंगे। वैसे यहां पे ऑप्शन ही आपको पता लग रहा है कि टीडी बल को और क्या बिंदिया दिया है इसने। जब बिंदिया साथ में दिया है तो आप लोगों के यहां पे मस्तक या ललाट पे हम बिंदी लगाते हैं, तो आपको आंसर से ही पता लग रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, असली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था टुस्सी, तुलसी, चंपाकली, तिमणिया, मटरमाला, पंचलड़ी, कहा था ना आप लोगों से। तो यहां पे जो आप लोगों के आभूषण होंगे वो चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, असली, ये सब आप लोग कहां के गले के आभूषण है। टुस्सी, तुलसी, चंपाकली, तिमणिया, मटरमाला, पंचलड़ी, मंडली, है ना। खंगवाली, जंजीर, असली, हार, झालर, हालरो, मंगलसूत्र, मुक्तमाला, कंठी, बजंठी, मोहनहार, रामहार, चंद्रहार, हंसहार, मांदलिया, पोत, पातो, निबोरी, मूठ, थमणियों, बाडलो, सब आभूषण कहां के हैं? तो ध्यान रखें आप लोग, वो गले के आभूषण है। चलिए चंपाकली बेटा आप लोगों के रिलेटेड और है। चंपाकली जो गोटा होता है, गोटे पे जो फूल होते हैं उन्हें भी चंपाकली कहा जाता है। नेवरी आभूषण कहां पहना जाता है? नेवरी, नेवरी जो आभूषण है वो आपके हाथों में, पैर में, गले में। आपके गोटा होता है ना, गोटा, गोटे पे जो बेल होती है उसे भी अपन लोगों ने चंपाकली कहा था। गोटे की जो बेल होती है बेटा उसको भी अपन ने चंपाकली कहा है। तो नेवरी बिल्कुल पैरों का आभूषण, सही कह रहे हैं आप लोग। यहां आप लोगों के नेवरी पैर का आभूषण है। अगला चोप, मैंने कहा ना आप लोगों को, याद कि चोप और मैंने दो कहा था आप लोगों को, चोप और चूप, चौप और चूप। तो चूप चूसना, चूसना दांतों के बीच में रखकर किसी को चूसेंगे, तो चूप तो दांत का है, लेकिन चौप किसका है? नाक का। मैंने कहा था ना वो सुई का नाम चौप है, वारी बलनी के काटा सा चुबा। तो नाक का तो चौप है और चूप दांत का है। हम कुछ दांत में कुछ रख के दांतों के बीच चूसेंगे, हालांकि जीभ से चूसते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि चूप और रखन ये दोनों के दोनों कहां के हैं? ये दांत के हैं। चूप और रखन किसके हैं? दांत के हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भील स्त्री द्वारा पैरों में पहने जाने वाली पीतल की मोटी चूड़ियां को क्या कहते हैं? भील स्त्री महिला द्वारा जो मोटी चूड़ियां, उन्हें अपन लोग क्या कहते हैं? आप पिजानियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पिजानियां। देखो मोकड़ी है ना, मोकड़ी, मोकड़ी तो लाख की चूड़ियां हैं, लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, तो लाख की चूड़ियां है, लाख की चूड़ियां को हम लोग मोकड़ी कहते हैं। यहीं अगर आप लोगों से मोजड़ी की बात करता तो आप लोग कह देते अगर चमड़े की जूती है तो उन्हें क्या कहेंगे? मोजड़ी कहेंगे। बेटा टॉपिक पूरा कर ले, उसके बाद में फिर आपको थोड़ा रेस्ट देंगे और उसके बाद में फिर आप लोगों से बात करेंगे अपन लोग लोक देवी, लोक देवता, लोक संतों में एंट्री करेंगे। लूम और झुमका, अब बताओ लूम और झुमका किस आभूषण के सहायक अंग है? सवाल सुन लेना, किस आभूषण के सहायक अंग है? आप लोगों को बताइए। सिर, कान, नाक, किस अंग के सहायक है ये? कान। तो झुमका तो अपन लोग कानों में पहनते हैं भाई, कानों में लटकता है ना झुमका, तो आप लोगों के बिल्कुल कान आएगा, बी आंसर बनेगा, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मांदलिया आभूषण कहां पहना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी, मांदलिया कहां? गले में। मांदले गांव में पोत, पातो, निबोरी, मूठ, थमणियों, बाडलो, तो कहां का बनेगा? आप लोगों का गले का बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूची फर्स्ट अंग आप लोगों के और सूची सेकंड में आभूषण, और दोनों में अपन लोगों को मिलान कर देना है कि मिलान क्या कहेगा। देखिए सूची फर्स्ट जिसमें अंग दे रखा है, अब कमर है तो कंडोर, पैर का तोड़ा,
सिर का मेमद और भुजा का अणत। तो 1 2 3 4 ही बन गए बेटा, 1 2 3 4, याद है ना आप लोगों को। चुड़ली पहनी, बाजू बंद हो गई, भुजा बंद हो गई, हार के पान खाकर अंगद के पास गई, अंगद ने अणत का तेल बताया, घर में नहीं है तो नवरत्न ले जाना, नवरत्न को पैसा नहीं है तो तकिया ले जाना, घर में तकिया भी नहीं तो बाटा ले जाना, घर में तकिया भी नहीं तो बाटा ले जाना। फिर क्या कहा था, रहने दे टड्डा। तो बेचारा तकमा कातरिया की आरती से उतर गई। ये सभी आभूषण किससे के है, बाजू के। शीश फूल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, शीश फूल है, शीश फूल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सिर के बालों में पहने जाने वाला एक जालीदार और फूलों जैसा आभूषण है जिसे चूड़ामणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चूड़ामणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चूड़ामणि भी। तो इसमें जो आप लोगों को आंसर बनेगा वो आप लोगों के डी बनेगा, इसे चूड़ामणि भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, झेला आभूषण, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले कहा था, झेला आभूषण किस अंग में पहना जाता है और इसे सहारा देने के लिए किस चैन का प्रयोग किया जाता है। झेला, झेला कहां पहनेंगे, कान में। याद आपको, झमेला की माकड़ी छोरिया टोटा झेल रही है। एक एक लाइन को बोल रहा हूं और फिर भी किसी बच्चे को डिटेल से ये पढ़ना है तो आप लोग बिल्कुल आभूषण सर्च कर लेना राजस्थान के नाम से, मेरे नाम से, तो आप लोगों को आभूषण वाली डिटेल क्लास वहां मिल जाएगी। जरा देखिए क्या कह रहा हूं आप लोगों को। झमेला की माकड़ी छोरिया टोटा झेल रही हैं, कुंडल झुमका टोपस पहन रही। नोट कर लो, झमेला की माकड़ी छोरिया टोटा झेल रही है, पैसा नहीं है। झमेला की माकड़ी छोरिया टोटा झेल रही है, कुंडल झुमका टोपस पहन रही है, इसीलिए कुड़कली लटक रही है। बजट्टी आभूषण किस अंग से संबंधित है, बजट्टी आभूषण है वो किस अंग से रिलेटेड है आपको बताना है ना। एक्चुअली बजट नहीं, बजंटी है ये बजंटी है। और आपको बजंटी ध्यान रखें आप लोग, आभूषण किस अंग से संबंधित है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोगों को, गले से रिलेटेड है ना। भजन करे राम, चंद्रहार, हंसहार, मांदलिया, ये सब बात पड़े। आगे देखिए, नौगरी आभूषण कहां पहना जाता है, नौगरी आभूषण कहां पहना जाता है। ये नया शब्द है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। देखिए, हमारे कलाई के आभूषणों की मैंने चर्चा नहीं की है। कलाई के आभूषण कैसे याद करने वो आपके समक्ष में रख रहा हूं। जरा देखिए, हम लोग कहेंगे चूड़ा पहनते हैं, पहनते हैं चूड़ा, चूड़िया भी पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब देखिए, हम नागौर के गांव में गए, कहां गए, नागौर के गांव में गए और उसका नाम है नौगरी। नागौर के गांव में गए, वह नाम है गोखरू। वहां 2 पति पत्नी, एक का नाम है पाटला और एक का नाम है गजरा, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। यानी हम कहां पहुंच के, नागौर के गोखरू गांव पहुंचे। नागौर कौन से गांव पहुंचे, गोखरू गांव में। तो नागौर के गोखरू गांव पहुंचे तो वहां 2 पति पत्नी है, एक का नाम है पाटला, एक का नाम है गजरा। वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, है ना। तो पड़ोसियों ने मना किया, भाई तुम झगड़ा मत करो, नहीं माने। तो किसी पड़ोसी ने इनकी बहन को फोन कर दिया, किसी पड़ोसी ने इनकी बहन को फोन कर दिया और बहन का नाम है नवगरी। क्या नाम है, नवगरी। नवगरी पहुंची, नवगरी पहुंची, है ना, नवगरी पहुंची, नवगरी पहुंची, नवगरी पहुंच गई। अब नवगरी कह रही भाई तुम क्यों झगड़ा कर रहे, ना तो भाई कह रहा है ना भोजाई कह रहा है। तो वो कह रहे तुम बता दो, पड़ोसियों से पूछूं। तो उन्होंने कहा पूछियो मत, बात बिगड़ जाएगी, पूछियो मत, पूछियो मत, बात बिगड़ जाएगी, यानी बंगड़ी, बात बिगड़ जाएगी। फूल जैसे हाथ, फूल जैसे हाथ झगड़ा करने के लिए नहीं होते हैं। ये कलाई के आभूषण है, आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अगर किसी विद्यार्थी कहता है कि मेरे याद नहीं होते, मेरे से नौकरी प्राप्त नहीं की जा सकती, मैं कहता हूं कि उसका खंडन कर दीजिए। आप राजस्थान क्लासेस के साथ हैं, एक लंबे चौड़े अनुभव के साथ आप खड़े हुए हैं। बिल्कुल निराशा नहीं करनी चाहिए। आप कठिन से कठिन चैप्टर में, आप 2 चैप्टरों को पढ़ा के आप सोचते हो कि हम नौकरी लग जाएं या हम शिक्षक बन जाएं, संभव नहीं है। आपको आज के दौर में
एक वाकई प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को सफलता दिलानी पड़ेगी, तो हर सब्जेक्ट में आप लोगों को अलग तरीके से, अलग अंदाज में मैटर को रखना पड़ेगा, तभी विद्यार्थी सफल हो पाएगा। वरना परीक्षा हॉल में जाने के बाद बाहर एक ही शब्द सुनेंगे आप लोग कि पेपर टफ आया। अरे टफ कहां से आएगा? तुम लोग जब गहराई में नहीं पढ़ाएंगे, अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे, तो टफ ही आएगा और फिर लास्ट में रिजल्ट आएगा, तब कहेंगे कि योग्य विद्यार्थी नहीं मिले। योग्य विद्यार्थी नहीं मिले क्योंकि हम योग्यता के साथ जा नहीं रहे, हम तो हंसी मजाक आराम से मस्त हो रहे। मैं आपसे बहुत बार कह चुका हूं कि आप लोग मंजिल की तरफ बढ़े तो अच्छे कंटेंट के साथ बढ़े, अच्छे अनुभव के साथ बढ़े। और देखिए चुटकियों का खेल है, कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा कि इतने कठिन सब्जेक्ट को इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। दोबारा फिर बता रहा हूं आप लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए, तुम मेरा करो ना करो, मैं आपका हमेशा करता रहूंगा। और मैंने ईमानदारी से तुम्हारा साथ दिया है, तो इसलिए मां सरस्वती जुबान पर विराजमान है। अगर मैं भी आपकी तरह से कपट करने लग जाता, क्लास पढ़ भी रहा हूं, अच्छी भी लग रही है, लेकिन भगवान ने अंगूठा नहीं दिया है, भगवान ने अंगुली नहीं दी है कि हम जो मैं टीचर मेहनत कर रहा है वो क्लास को कम से कम लाइक कर दे या हम शेयर कर दें। आप कंजूसी बरत रहे हैं, परमात्मा आपको देख रहा है। मैं मेहनत कर रहा हूं, दिल खोल के पढ़ा रहा हूं, परमात्मा मुझे देख रहा है। और मां सरस्वती की असीम कृपा है कि जो बोल रहा हूं वो एक शानदार अंदाज में आपके समक्ष निकलता है और विद्यार्थी को वो याद हो जाता है। वो एक ईमानदारी का परिणाम है। जिस दिन आप ईमानदारी से किसी का सम्मान करना सीख लेंगे, किसी को आगे बढ़ाने में सहयोग करना सीख देंगे, तो हो सकता है परमात्मा भी आपका उसी तरीके से साथ दे जिस तरीके से राम मेरी साथ दे रहा है। ये असीम शक्ति मेरे साथ जुटी हुई है, लेकिन ईमानदारी के साथ मैं कंटेंट देता हूं। डांटता जरूर हूं विद्यार्थियों को, लेकिन मालिक को पता है, मां सरस्वती को पता है कि अच्छी तरीके से ये मेरे दिए हुए ज्ञान को अच्छी तरीके से विद्यार्थी तक पहुंचा रहा है, तो उसकी असीम कृपा मेरे ऊपर है। और आप इससे दूर क्यों जा रहे हो? कि आप एक टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन लाइक करते हुए जोर आ रहा है कि आपको टीचर कहीं आगे ना बढ़ जाए, अगर क्लास को शेयर कर दे तो कहीं सर क्लास पे लाइव ना बढ़ जाए। ये आपके सत्य कह रहा हूं, आप खुद देख लीजिए आप में से कितने विद्यार्थी क्लास को लाइक करते हैं। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? परिणाम आपके सामने है। रोना आपको है, रोना आपको ही है। ध्यान रखना इस चीज को। भावुकता में रोए, चाहे असफलता को देख के रोए, और चाहे सफलता की भावुकता में रोए। तय कर लेना आप लोग, रोना जरूर है। रिजल्ट पॉजिटिव आया तो भावुकता में रोएंगे, रिजल्ट नेगेटिव आया तो रोना है। चलिए आगे चलते हैं। दोबारा फिर बोल रहा हूं मैं, दोबारा इसको फिर बोल रहा हूं। देखो, चूड़ा और चूड़िया कंगन पहनते हैं, जिले का नाम नागौर है। नागौर के हम एक गांव में गए, गांव का नाम गोकरू है। वहां पे पाटला और गजरा दोनों पति पत्नी हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। पाटला और गजरा पति पत्नी दोनों आपस में झगड़ा करते हैं। पड़ोसियों ने बहन को फोन किया तो नवगिरई पहुंची। वो कह रही है पूछियो मत, बात बिगड़ जाएगी। फूल जैसे हाथ झगड़ा करने के लिए नहीं होते हैं। तो ध्यान रखें, ये आभूषण किसके हैं? हाथ की कलाई के आभूषण है, सबके सब में लिखे। आगे देखिए, अणत आभूषण मुख्य रूप से कहां और कब पहना जाता है? तो आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। अणत का तेल, नवरत्न, तकमा, कातर, यह सब बताया हुआ है मेरा, तो आपके कहां जाएगा? डी में जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरनामैन आभूषण का संबंध किस गांव आप लोगों के अंग से है? तो जो हमारे पैर है, पैर से रिलेटेड आप लोगों के हिरना मैन एक आभूषण है, वो ध्यान रखें आप लोग। ये आप लोगों के हिरना मैन, चोपली, हिरला मैन, ये सब आपके आभूषण है, वो पैर के हैं। नेवरी, टणका, कड़ा, पायल, पाइजेब, तोड़ा, तोड़िया, छड़, झांझर, मकियो, सिंधनी, सब आप लोगों के कहां के? पैर के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, कहां गया क्वेश्चन? तुलसी और मटर माला किस अंग के आभूषण है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि ये सब कहां के आभूषण है? गले के। तुलसी, चंपाकली, तिमणिया, मटरमाला, पंचलड़ी, मंडली, खंगवाली, जंजीर, असली, हार, झालर, हालरो, मंगलसूत्र, मुक्तमाला, कंठी, बजंटी, मोहनहार, रामहार, चंद्रहार, हंसहार, मांदलियो, पोत, पातो, निबोरी, मूठ, थमणियो, बाडलो, सब आभूषण किसके हैं बेटा? गले के हैं। लेकिन यहां डिटेल से पढ़ेंगे, याद कराऊंगा तो समय बहुत गुजर जाएगा। टोटी आभूषण कहां पहना जाता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की थी, याद कीजिए आप लोग। कहां पहना जाता है? कान में। गांव का नाम ओंगनिया है, गली का नाम डुरगली है।
पीपल पत्ता है, पातड़ी है, पानड़ी है, भंवर चला, सुरले चला, एरंग हो गया, कानून सुना, कर्णफूल, झमेला की, माकड़ी, छोरिया, टोटा झेल रही है, कुंडल, झुमका, टोपस पहन रही है, इसलिए कुड़कली लटक रही है। सभी आभूषण किसके हैं? आप लोगों के कान के, जो मैंने बोले हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। गोफन कहां गूथा जाता है? गोफन कहां गूथा जाता है? आप लोगों के चोटी का आभूषण है, चोटी का आभूषण है ये, आप लोग ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। चोटी का आभूषण है आप लोग गोफन। आगे बात करते हैं, पाटला कहां का आभूषण है? अभी मैंने आपसे बात की थोड़ी देर पहले, याद कीजिए, हाथ की, गले का, पैर का, हाथ का चौड़ा कड़ा, मैंने कहा था ना, पाटला चौड़ा कड़ा। चूड़ा, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं आप लोगों को, चूड़ा ये कलाई के आभूषण है। चूड़ा, चूड़िया, कोई दिक्कत? कंगन, है ना। हम एक गांव में गए, जिले में गए, जिले का नाम नागौर है, गांव का नाम गोखरू है, वहां पे दो पति पत्नी हैं, इनका नाम है गजरा और पाटला। दिन रात झगड़ा करते हैं। किसी ने फोन कर दिया इनकी बहन को, तो नवगिरई है, वो नवगिरई पहुंची। उसने कहा पड़ोसियों से पूछियो नहीं, पूछियो मत, बात बिगड़ जाएगी। फूल जैसे हाथ झगड़ा करने के लिए नहीं होते हैं, अठ फूल। तो आपके कहां का बनेगा? हाथ का चौड़ा कड़ा। चूड़ा, चूड़िया, कंगन, चूड़ा, चूड़िया, कंगन। हम एक गांव में गए, जिले में गए, जिले का नाम नागौर है। नागौर में एक गांव है, उस गांव का नाम गोखरू है। कहीं नागौर वाला भाई नाराज मत हो जाना, गुरुजी हमारे क्यों नागौर में पति पत्नियों के बीच में झगड़ा करवाते हैं। तो बिल्कुल नाराज नहीं होना है आप लोगों को, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। नागौर में गए, नागौर में एक गांव पड़ता है गोखरू, वहां दो पति पत्नी हैं, एक का नाम गजरा है, दूसरे का नाम पाटला है। दोनों आपस में दिन रात झगड़ा करते हैं। पड़ोसियों ने मना किया फिर भी नहीं माने, तो पड़ोसियों ने इनकी बहन को फोन कर दिया। बहन का नाम नवगिरई है। नवगिरई आके पूछ रही है इनसे कि भाई तुम झगड़ा क्यों करते हो? ना तो भाई कहे ना भौजाई कहे। तो उन्होंने कहा कि मैं पड़ोसियों से पूछूं क्या कि तुम झगड़ा क्यों करते हैं? तो बहन और मतलब भौजाई और भाई कह रहे हैं पूछियो मत। नवगिरई पहुंची, नवगिरई पहुंची, पूछियो मत, बात बिगड़ जाएगी। फूल जैसे हाथ झगड़ा करने के लिए नहीं होते। पूछियो मत, बात बिगड़ जाएगी। फूल जैसे हाथ झगड़ा करने के लिए नहीं होते हैं। तो आपके याद हो गए, एक ही आप लोगों के यहां पे पूरा उतार लाया। आराम देख लीजिए आप लोग, एकदम कलाई के आभूषण 1 मिनट के अंदर आप लोगों के क्लियर। जरा देखिए, हाँ बिल्कुल भादरा वालों, भाई कैसे आप लोग? तो चूड़ा, चूड़िया, कंगन तीनों तो आप जानते ही हो। आगे आप लोगों के यहां से दिक्कत है जो मैंने आपको बता दी कि जिले में हम गए, जिले का नाम नागौर है, गांव का नाम गोखरू है। पति और पत्नी झगड़ा करते हैं, यानी गजरा और पाटला झगड़ा करते हैं। इतने में इनकी बहन नवगिरई पहुंची। पूछियो मत, बात बिगड़ जाएगी। फूल जैसे हाथ झगड़ा करने के लिए नहीं होते हैं, है ना। चूड़ा, चूड़िया, कंगन, नागौर के गोखरू गांव में गजरा और पाटला झगड़ा करते हैं। इतने में ही नवगिरई पहुंची। अरे पूछियो मत, बात बिगड़ जाएगी। फूल जैसे हाथ झगड़ा करने के लिए नहीं होते हैं। पूछियो मत, बात बिगड़ जाएगी। फूल जैसे हाथ झगड़ा करने के लिए नहीं होते हैं। अरे तुम शतक के नजदीक है, कम से कम इतना गिफ्ट तो दे दीजिए आप लोग। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कीजिए प्लीज, और शतक के बिल्कुल आप लोग नजदीक हैं, एक बार ये गिफ्ट दे दीजिए। पढ़ाने मस्त रहो तुम लोग, चिंता मत करो। एक बार क्लास को बिल्कुल शेयर करें। कांटा और लौंग किस अंग के आभूषण हैं? कांटा और लौंग किस अंग के आभूषण है? बेटा क्लास को एक बार शेयर कर दें आप सभी बच्चे। किस अंग के आभूषण है कांटा और लौंग? देखो हमारे पास कांटा और लौंग, तो यहां पे कांटा, कांटा तो नाक का है, कांटा तो नाक का है, ये तो कांटा हो गया। और कान का है बेटा आप लोगों के लौंग। कान का क्या है? लौंग है। कान का क्या है? लौंग है। तो कांटा और आप लोगों के कान, और मैंने आपसे कहा था नाक का, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मजा आएगा आप लोगों को। नाक, तो नाक में नथ, ओके, नथनी लगा दो, शतक लगा दो। अब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो बिल्कुल मुझे शतक लगना चाहिए, तब तो कोई बात है, नहीं तो वरना क्या बात है यार। नथ, नथनी। लौंग पहनाने के लिए गांव में देखोगा मम्मी नथ, नथनी, लौंग पहनाने के लिए बचपन में ही छेद कर देती थी।
तो साइकिल वाले किसी को बुलाती थी कि भाई तू आ जा, और वो साइकिल वाला आता था, यहाँ छेद करता था, तो छोटी गुड़िया के दर्द भी होगा, तो माँ धमकाती थी। तो वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे। नथे नथनी लोंग पहनाने के लिए मम्मी ने खीवण, यानी वो व्यक्ति जो साइकिल चला रहा है, मम्मी ने खीवण बेण को बुलाया, भाई आ हमारी बेटी के नाक में छेद कर जा। मम्मी ने खीवण बेण को बुलाया, मम्मी ने खीवण बेण को बुलाया, सुई का नाम चोप है जिसे छेद करेगा, सुई का नाम चोप है। वारी, दर्द हो रहा है, वारी बलनी, वारी बलनी के कांटा सा चुभा, दर्द हो रहा है गुड़िया के। तो मम्मी कह रही है कि बेसरी यानी बेचारी, बेचारी भंवरिया को चुन्नी से बांध दिया, बेचारी भंवरिया को चुन्नी से बांध दिया। सभी आभूषण किसके हैं? नाक के हैं। याद हो गया? नथे नथनी, नथे नथनी लोंग पहनाने के लिए मम्मी ने खीवण बेण को बुलाया। नथे नथनी, नथे नथनी लोंग पहनाने के लिए, नथे नथनी लोंग पहनाने के लिए मम्मी ने खीवण बेण को बुलाया, सुई का नाम चोप है, वारी बलनी के कांटा सा चुभा, बेचारी भंवरिया को चुन्नी से बांध दिया। तो सभी आभूषण आप लोगों के आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट, तेदड़ आभूषण स्त्रियां कहां पहनती हैं? आंसर आन दीजिए। तेदड़ आभूषण है वो स्त्रियां कहां पहनती हैं? आप लोगों को आंसर देना है। कहां पहनती हैं? पैरों में पहनती है। क्या पहनती है? पैरों में। सिर पर, पैरों में, तो आंसर बनेगा आप लोगों का पैरों में पहनते हैं। तेधड़, सीधा ध्यान रखेंगे आप लोग, तेधड़। झेला, टोटी, पीपल, पन्ना, आभूषणों का संबंध किससे? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। गांव का नाम ओंगनिया, गली का नाम डुरगली, पीपल पत्ता, पातड़ी, पानड़ी, भंवर चला, वो भंवर है, हाँ बड़ा नया है, बिल्कुल नया है। भंवर चला, सुरील चला, कानों ने सुना, कर्णफूल। फिर हमने एक लाइन बोली थी, झमेला की माकड़ी छोरिया, लिख लेना आप लोग। झमेला, झमेला, झमेला की माकड़ी छोरिया, मतलब झमेला है और छोड़ना माकड़ी। झमेला की माकड़ी छोरिया, झमेला की माकड़ी छोरिया टोटा झेल रही हैं, टोटा झेल रही हैं, टोटा झेल रही हैं। कुंडल झुमका टोपस पहन रही है, मतलब सस्ते आभूषण। कुंडल झुमका टोपस पहन रही है, इसीलिए कुड़कली लटक रही है, इसीलिए कुड़कली लटक रही है, लटकन, इसीलिए कुड़कली लटक रही है। तो आप लोगों के क्या कहा मैंने? झमेला की माकड़िया छोरिया टोटा झेल रही है, कुंडल झुमका टोपस पहन रही है। झमेला की माकड़ी छोरिया टोटा झेल रही है, कुंडल झुमका टोपस पहन रही है, इसीलिए कुड़कली लटक रही है, इसीलिए कुड़कली लटक रही है ना। और देखिए आप लोग, और देखिए अभी आपके पूरे करवा देता हूं। गांव का नाम ओंगनिया है, गांव का नाम ओंगनिया है, गली का नाम डुरगली है, गली का नाम डुरगली है। पीपल पत्ती है, पीपल पत्ती है। पीपल पात है, पीपल का पेड़ है, मतलब पीपल पात है। पानड़ी है, पीपल पानड़ी, पानड़ी है। भंवर चला, क्या चला? भंवर चला। भंवर कैसे चला? सुरलिया चला। तुम्हें क्या पता? तुम्हारे कानों ने सुना। तो क्या हो गया? कर्णफूल। और फिर हम लोग वो लाइन बोल देंगे, झमेला की माकड़ी छोरिया टोटा झेल रही है, कुंडल झुमका टोपस पहन रही है। ठीक है आप लोग? हाँ ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग। यहां पे झेला, टोटा, पीपल पत्ता आभूषणों का संबंध किससे है? तो आप लोग कहेंगे महिलाओं के कर्ण आभूषणों संबंधित है। सभी जो मैंने लिखे वो कानों से रिलेटेड आप लोगों के हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं आगे। फोलरी आभूषण कहां पहना जाता है? फोलरी, देखो यहां भी मजा आएगा हम लोगों को। पैर की अंगुलियों के आभूषण, एक ही लाइन बता रहा हूं आप लोगों को। पैर की अंगुलियों के आभूषण, पैर की अंगुलियों के आभूषण, पैर की अंगुलियों के आभूषण, पैर की अंगुलियों का आभूषण। देखो हमारे पास में चिटकियां होती हैं, चिटकियां जो माता बहन पैरों में पहनती है, चिटकियां। इन चिटकियों को कई बार हम लोग बिछिया कहते हैं। चिटकिया और बिछिया हम बड़े गौर से पहनते हैं ताकि वो पैरों की अंगुलियों से निकल ना जाए, लेकिन कई बार वो बहुत टाइट से बांध लेते हैं तो वो पैर की अंगुलियां फूल जाती हैं, पैर की अंगुलियां फूल जाती है, पैर की अंगुलियां फूल जाती है, पैर की अंगुलियां फूल जाती हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? जरा पैर की अंगुलियां फूल जाती है। तो चिटकिया और बिछिया, क्या कहा मैंने? चिटकिया और बिछिया
चिटकिया, चिटकिया और बिछिया बड़े गौर से पहनते हैं, फिर भी पैर की अंगुलियों में फूल कर, फिर भी पैर की अंगुलियों में फूल कर दो गुठलिया यानी दो खलिया, दो खलिया, दो गुठलिया यानी गुठलिया, दो गुठले से पड़ जाते हैं। तो यहां एक नाम और जोड़ देंगे, नथलियों की नथ बीजली, नथलियों की नथ बीजली, नथलियों की नथ बीजली। ये अब एक लाइन बोल देंगे, नथलियों की नथ बीजली, नथलियों की नथ बीजली, नथलियों की नथ बीजली, नथलियों की नथ बिजली चिटकिया और बिछिया को बड़े गौर से पहनती है, फिर भी पैर की अंगुली में फूल कर दो गुठले से पड़ जाते हैं। यानी ये फोलरी है जो पैर की अंगुलियों का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, हालरो आभूषण कहां पहना जाता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की थी, हालरो है ना, याद है आप लोगों को? टुस्सी, तुलसी, चंपाकली, टुस्सी, तुलसी, चंपाकली, टुस्सी, तुलसी, चंपाकली, है ना। तो हालरो आभूषण कहां पहना जाता है? देखो आप लोगों को अगर पूरा शतक लगाना है तो आपके पास एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन बाद में बच गया, उसके बाद आप लोगों का थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा आप लोगों को 10-15 मिनट का, और फिर उसके बाद में हम वापस लौटेंगे। तो अभी संख्या आपके हाथ में है, आप चाहें तो 2 क्वेश्चन बाकी हैं, मतलब आपके 2 या 3 मिनट बाकी हैं, तो आप लोग पूरा शतक कर सकते हैं। सेकंड राउंड में फिर बच्चे जुड़ेंगे, हो सकता है हमें टाइम लगे, तो आपके पास ऐसा वक्त है कि आप लोग शतक लगा सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को मत छोड़िए और ऐसे आप शतक लगा दीजिए एक बार सब विद्यार्थी। मैं आपके पास 2 या 3 मिनट का है, तो आप लोग ऊर्जा मिलेगी, मेरे को ताकत मिलेगी, ये ध्यान रखें आप लोग। लेकिन मेरा मन भी ये करता है कि नहीं यार अब नहीं, अब एक बार कल पढ़ाएंगे, ऐसा करता है हमारे मन में भी। तो ऐसे अवसर को नहीं चूकना चाहिए आप लोगों को, ताकि टीचर को एक ऊर्जा आप लोग दें। बहुत मुश्किल होता है स्टूडियो बंद कमरे में लगातार वो आपके कमेंट बॉक्स को देख के, लाइव आप लोगों के कमेंट संख्या उनको देख के वो आगे बढ़ता है। तो आप लोगों के पास वक्त है, उसके बाद हम लोग 15 मिनट का रेस्ट करेंगे, तो हो सकता है फिर अवसर हमें ये वापस बहुत देरी से मिले। हालरो आभूषण कहां पहना जाता है? पुरुषों द्वारा, महिला द्वारा गले में, तो महिला द्वारा गले में। देखो हमारे पास 2 लड़की हैं, 5 मिनट है गिनती के बेटा, टुस्सी, तुलसी और तीसरी हमारे पास चंपाकली है। संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 3, तो हमने कह दिया तिमणिया। बैठी बैठी मटर माला बना रही, बैठी बैठी मटर माला बना रही है। संख्या गिनेंगे तब 5 हो गई, इसलिए हम इसे पंचलड़ी कहते हैं। पंचलड़ी 5 लोगों की मंडली हो गई, तो हम लोग क्या कहते हैं? मंडली कहते हैं। तो नाम हो गया पास में टुस्सी, टुस्सी, तुलसी, चंपाकली। संख्या हो गई 3, तो तिमणिया। बैठी बैठी मटर माला बना रही है, संख्या हो गई 5, तो पंचलड़ी। और बैठी बैठी क्या हो गई? मंडली हो गई। क्या हो गई? मंडली हो गई। तो हमने कहा टुस्सी, तुलसी, चंपाकली, तिमणिया, मटरमाला, पंचलड़ी, मंडली। यहां तक हो गया। अब ये सोने की दुकान पर गई, सोने की दुकान पे लड़की जो सामान दिखाएगी उसका नाम खंगवाली है। और खंगवाली ने क्या बताया? ध्यान, खंगवाली ने जंजीर बताई और कहा बहन देखो ये जंजीर है, ये असली है, लेकिन उनमें चोटी थी। ये कौन? चंपाकली चोरी करती थी, चोरी करती थी। तो ध्यान रखिए आप लोग, खंगवाली, जंजीर, असली। तो ये कह रही है मैडम ये हार है, मंदिर की झालर नहीं है जो हिला हिला के देख रही हो, यानी हालरो। तो हम लोग कहेंगे हार, झालर और हालरो। तो आप लोगों के महिलाओं का और आपके आभूषण से लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, पछेली और अर्थफूल किस अंग के आभूषण है? मैंने करवाए आप लोगों को, कोई आपको दिक्कत नहीं है। आंसर आप लोगों के क्या बनेगा? दे बनेगा। और बताओ कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सबके सब?